असीम गुरु भक्ति का पुरस्कार अपंगता है। क्या सर्वश्रेष्ठ होने का दंड छल है? महाभारत के पन्नों में एक मूक चीख आज भी दबी हुई है। वो चीख जो कुरुक्षेत्र के भयानक रणनाद में कहीं खो गई। वो चीख थी उस निषाद कुमार की, जिसने अपना सर्वस्व एक ऐसे गुरु पर न्यौछावर कर दिया जिसने उसे कभी शिष्य माना ही नहीं। जरा कल्पना कीजिए, जब मृत्यु के उपरांत उस परम धनुर्धर एकलव्य का सामना साक्षात जगत पालक भगवान श्री कृष्ण से हुआ होगा, तो उसके भीतर का ज्वार कैसे फूटा होगा। उसने माधव की आंखों में आंखें डालकर पूछा, हे वासुदेव, मेरा अंगूठा कट गया, मेरा भविष्य, मेरी कला सब छीन ली गई, मेरा क्या कसूर था? और उस क्षण द्वारिकाधीश ने मुस्कुराकर जो गूढ़ रहस्य खोला, जो विधि का विधान समझाया, उसे सुनकर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे गुरु द्रोणाचार्य का मस्तक भी शर्म और पश्चाताप से झुक गया था। आज हम महाभारत के उसी अनसुने और हृदय विदारक प्रसंग के पन्ने पलटेंगे। आज हम जानेंगे कि धर्म की परिभाषा इतनी जटिल क्यों है। यह कथा केवल एक योद्धा की व्यथा नहीं है, बल्कि यह न्याय, अन्याय और नियति के सबसे बड़े फैसले की कहानी है। इसलिए बिना एक पल गंवाए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक जुड़े रहें। कथा का आरंभ एक निषाद कुमार के निश्चल स्वप्न से होता है। एकलव्य, जिसके हृदय में धनुर्विद्या के प्रति अगाध प्रेम और गुरु द्रोणाचार्य के लिए ईश्वर तुल्य निष्ठा थी, गुरुकुल के द्वार पर पहुंचा, परंतु समाज के कठोर नियमों और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने के मोह में गुरु द्रोण ने उस बालक को शिष्य स्वीकारने से अस्वीकार कर दिया। यह तिरस्कार किसी भी मनुष्य में प्रतिशोध जगा सकता था, परंतु एकलव्य एक तपोनिष्ठ साधक था। उसने वन लौटकर गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की। उसी माटी को साक्षात गुरु मानकर उसने कठोर तप और अभ्यास आरंभ किया। अपनी असीम श्रद्धा के बल पर देखते ही देखते वह निषाद कुमार बिना किसी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के एक अद्वितीय और अजेय धनुर्धर बन गया। एक दिन वन में गुरु द्रोण अपने शिष्यों संग आखेट पर निकले। तभी उनके साथ गया एक श्वान भटक कर एकलव्य के आश्रम पहुंचा और भौंकने लगा। उसकी कर्कश ध्वनि से साधक एकलव्य का ध्यान भंग हुआ। उस परम योद्धा ने अपने कौशल का ऐसा चमत्कार दिखाया जो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसने श्वान के मुख में बिना कोई घाव किए बाणों का ऐसा जाल बुना कि उसका भौंकना बंद हो गया। जब वह श्वान द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उस अद्भुत कला को देखकर सभी राजकुमार हतप्रभ रह गए। द्रोणाचार्य का हृदय कांप उठा। उन्होंने अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था, परंतु वन में छिपा यह निषाद कुमार तो अर्जुन से कोसों आगे था। उस क्षण द्रोण के मन में धर्म नहीं बल्कि मोह और असुरक्षा ने जन्म लिया। द्रोणाचार्य उस वनवासी के पास पहुंचे और पूछा, हे वीर, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने श्रद्धा के साथ माटी की उस मूर्त की ओर संकेत कर दिया। यह सुनकर द्रोण के भीतर का स्वार्थ जाग उठा। अर्जुन के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु उन्होंने एक ऐसा कृत किया जिस पर स्वयं धर्म भी रो पड़ा होगा। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एक धनुर्धर के लिए उसका अंगूठा उसके प्राणों से भी प्रिय होता है, परंतु उस निषाद योद्धा के मुख पर रत्ती भर भी संकोच न था। बिना एक क्षण की देरी किए एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। उस दिन केवल एक अंगूठा नहीं कटा, बल्कि न्याय और विधि के विधान के माथे पर एक गहरा घाव लग गया। अंगूठा कटने के पश्चात भी उस महान साधक ने हार नहीं मानी। उसने तर्जनी और मध्यमा उंगली से बाण चलाना सीख लिया और निषाद राज बनकर अपनी प्रजा की रक्षा की। कालांतर में जब नियति ने करवट ली, तब एक भीषण संग्राम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीर गति प्राप्त हुई। मृत्यु के उपरांत जब एकलव्य की आत्मा परलोक पहुंची तो उसका सामना साक्षात वासुदेव से हुआ। उस दिव्य लोक में एकलव्य के भीतर बरसों से दबा पीड़ा का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अपने आराध्य को समक्ष पाकर उस निष्कपट योद्धा के नेत्र सजल हो गए। उसने अपने खंडित हाथ को दिखाते हुए आंसुओं से भरे कंठ से माधव से वह प्रश्न पूछ ही लिया जिसके उत्तर की प्रतीक्षा युगों युगों से यह संसार कर रहा था। एकलव्य ने भरे हुए कंठ और व्यथित हृदय से पूछा, हे वासुदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा कर मेरे संशय का निवारण करें। मेरा अंगूठा कट गया,
पर मेरा क्या कसूर था? क्या एक निषाद कुल में जन्म लेना मेरा अपराध था? मैंने तो केवल असीम गुरु भक्ति की थी। मैंने तो गुरु द्रोण को ईश्वर तुल्य मानकर उनकी आराधना की। फिर मुझे उस निश्चल तपस्या का यह कैसा मूल्य चुकाना पड़ा? उस महान योद्धा के स्वर में युगों की पीड़ा थी। वह आगे बोला, हे माधव, जब मेरे साथ यह छल हो रहा था तब धर्म मौन क्यों था? मेरी श्रेष्ठता ही मेरा अभिशाप क्यों बन गई? मैंने कभी किसी का हित नहीं चाहा, फिर विधि का विधान मेरे लिए इतना क्रूर क्यों हो गया? क्या गुरु दक्षिणा के नाम पर मेरी कला का वध करना उचित था? माधव ने अपनी करुणा भरी दृष्टि एकलव्य पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर निषाद, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी गुरु भक्ति और साधना इतिहास में सर्वदा अमर रहेगी। परंतु हे योद्धा, तुम्हारी वह असीम शक्ति और निष्ठा किसकी अधीन थी? तुम मगध नरेश जरासंध के सेनापति और दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण के स्वर में ब्रह्मांड का परम सत्य गूंज रहा था। उन्होंने आगे कहा, सोचो एकलव्य, यदि तुम्हारा अंगूठा न कटता तो कुरुक्षेत्र के उस महासमर में तुम किसके पक्ष में खड़े होते? तुम्हारी अजेय धनुर्धर विद्या अधर्म की सबसे बड़ी ढाल बन जाती। तुम कौरवों की ओर से लड़ते और तब धर्म की स्थापना असंभव हो जाती। गुरु द्रोण ने मोहवश तुम्हारा अंगूठा अवश्य मांगा था, परंतु अनजाने में उन्होंने विधि के विधान और भविष्य की ही रक्षा की थी। वासुदेव का स्वर अब अधिक गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, हे निषाद राज, तुम्हारा अंगूठा कटना नियति की आवश्यकता अवश्य थी, परंतु गुरु द्रोणाचार्य का उद्देश्य धर्म की रक्षा नहीं था। उन्होंने तो केवल अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के स्वार्थ और मोह के वशीभूत होकर तुमसे वह क्रूर गुरु दक्षिणा मांगी थी। एक गुरु का प्रथम धर्म संभाव होता है, परंतु द्रोण ने उस धर्म का भयंकर उल्लंघन किया। श्री कृष्ण के यह पारदर्शी शब्द जब स्वर्ग लोक में गूंजे तो वहाँ असीम गुरु द्रोणाचार्य का मस्तक गहरी लज्जा और ग्लानि से झुक गया। देवराजेंद्र की सभा में बैठे द्रोण को अपनी उस ऐतिहासिक भूल का बोध हुआ। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। द्रोण का वह स्वार्थी उनके माथे पर अमित कलंक बन गया और उन्हें स्वर्ग में भी शर्मिंदा होना पड़ा। द्वारिकाधीश ने आगे बढ़कर उस महान योद्धा के कंधे पर अपना स्नेहमय हाथ रखा और बोले, हे वीर, विधि का विधान अत्यंत गूढ़ है। तुमने जो अंगूठा दान कर दिया वह तुम्हारी अपंगता नहीं, बल्कि तुम्हारी अजर अमर कीर्ति का सर्वोच्च शिखर बन गया। संसार जब भी निस्वार्थ गुरु भक्ति और अटूट समर्पण की बात करेगा तो इतिहास के पन्नों पर अर्जुन से भी पूर्व तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। श्री कृष्ण के इन अमृतमय वचनों ने एकलव्य के हृदय की युगों पुरानी पीड़ा को शांत कर दिया। उसे ज्ञात हो गया कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसने धर्म, त्याग और निष्ठा की एक नई परिभाषा गढ़ दी। माधव के श्री चरणों में अपना शीश नवाकर वह निषाद कुमार उस ईश्वरीय ज्योति में विलीन हो गया। इस प्रकार अपना अंगूठा खोकर भी उस महान योद्धा ने अनंत पूर्णता प्राप्त कर ली। मित्रों, महाभारत का यह मार्मिक प्रसंग आज भी हमारे अंतर्मन से एक प्रश्न पूछता है। हम अक्सर अपने साथ हुए अन्याय पर विलाप करते हैं, परंतु क्या हम उस ईश्वरीय योजना को देख पाते हैं जो हमारे दृष्टिकोण से बहुत आगे है? एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा केवल एक छल नहीं था, वह उस काल चक्र का एक ऐसा सत्य था जिसने पूरे आर्यावर्त का भविष्य तय किया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। संसार आपको त्याग सकता है, आपकी योग्यता को अस्वीकार कर सकता है, परंतु परमेश्वर की अदालत में आपका समर्पण अजर अमर रहता है। अब प्रश्न यह है, क्या आज के युग में एकलव्य जैसा निस्वार्थ समर्पण संभव है? क्या गुरु द्रोण का वह मोह सचमुच क्षमा के योग्य था? यदि इस कथा ने आज आपके भीतर एक हलचल पैदा की है, आपको सोचने पर विवश किया है, तो इस विचार को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपना दृष्टिकोण अवश्य साझा करें। आपका एक विचार किसी और की सोच बदल सकता है। धर्म और आध्यात्म के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल आरके मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।